आज भी 20-25% लड़कियां जो हैं वो मिडिल स्कूल भी नहीं पढ़ पाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए उनको साफ़ सुथरा शौचालय नहीं मिलता है। लाखों की संख्या में बेटियां पढ़ नहीं पा रही। ज़माने में वो नीतीश जी के साथ थे, उस ज़माने में नीतीश जी कुछ अलग ढंग से काम करते थे। व्यवस्था बदलने की जो प्रक्रिया है ये प्रशांत जी ने अपने हाथ में संभाली है, और कि हम किसी ऐसी महिलाओं को ले रहे हैं जिनकी विरासत में उनको राजनीति मिली है या उनके हस्बैंड राजनीति में है, इसीलिए उनको हम टिकट देंगे। नई व्यवस्था की ज़रूरत है, और बिहार को जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं से महिला सशक्तिकरण जब आगे आएगी तो पक्का लीड करने वाली है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक अभियान चलाया और उस अभियान से लाखों करोड़ों लोग जुड़े, लेकिन अब उनका ये अभियान जो है वो एक पार्टी में फॉर्म होने वाला है। जी हाँ, जन स्वराज अब एक दल बनने वाला है, और इससे ठीक पहले प्रशांत किशोर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, उनकी टीम के लोग भी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। 25 तारीख को पटना में एक कार्यशाला व बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं आएंगी, और प्रशांत किशोर की नज़र सीएम नीतीश कुमार के वोट बैंक पर है, क्योंकि महिलाएं जो सीएम नीतीश कुमार की कोर वोट बैंक हैं उस पर प्रशांत किशोर सीधा निशाना साध रहे हैं। महिलाएं हैं हमारे साथ, और प्रशांत किशोर की टीम की महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, ये बताइए कि जन स्वराज की जो बैठक होने वाली है, बैठक कह लें या कार्यशाला कह लें, किस चीज़ को लेकर बैठक हो रही है? इस बैठक का उद्देश्य क्या है? 25 अगस्त को बापू सभागार में सुबह 10 बजे से पूरे बिहार से 15 से 20 हज़ार सशक्त महिलाएं कार्यशाला में शामिल हो रही हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं से जुड़े मुद्दे और बिहार की महिलाओं को जागरूक सशक्त बनाकर बिहार को बदलने की जो एक लहर चली है उसमें जोड़ने का उद्देश्य है। लेकिन अगर बात की जाए महिलाओं को बदलने की, तो सीएम नीतीश कुमार भी तो पुरजोर कोशिश उन्होंने की है। जब ज़मीनी हकीकत आप तलाशेंगे तो आपको पता लगेगा कि आज भी 20-25% लड़कियां जो हैं वो मिडिल स्कूल भी नहीं पढ़ पाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए उनको साफ़ सुथरा शौचालय नहीं मिलता है। तो ये स्थिति है, ये सोच है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो महिलाओं को, बच्चियों को शौचालय जैसी छोटी चीज़ की व्यवस्था नहीं करा पा रही। इस वजह से लाखों की संख्या में बेटियां पढ़ नहीं पा रही है। तो इतनी, और जहां तक आप सशक्त करने की बात करती हैं, रोज़गार देने की बात करती हैं, आप खुद देखें कि कितनी महिलाएं हैं जो रोज़गार में आकर शामिल हो रही हैं। ज़्यादातर जो 80% 90% आबादी हमारी गाँव में रहती है वो महिलाएं कृषि पर निर्भर हैं। घर के बड़े, घर के बच्चे कहीं बाहर कमा रहे हैं, और वो महिलाएं गाय मवेशी का पालन पोषण करते हुए, अपने बच्चों को देखते हुए किसी तरीके से अपनी जीवन बसर कर रही है। यही असलियत, यही कहानी हमारे बिहार की है, और इसी को बदलने के लिए एक ऐसे प्रयास की ज़रूरत थी बिहार को, जिसका सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक ऐसी पहल की है, और हम सभी महिलाओं को जन स्वराज से जुड़कर इसे सफल बनाने में योगदान देना चाहिए। जी मैम, आपका नाम? प्रीति नंदिनी। ठीक है, तो जन स्वराज से जो महिलाएं जुड़ी हैं, मैम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले आपका नाम क्या है? मनोरमा। मैम, अभी हम लोग आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, उसमें आपने जिक्र किया कि प्रशांत किशोर जी ने ये कहा है कि जब पार्टी फॉर्म होगी, अब तक तो पार्टी फॉर्म नहीं हुआ, 40 सीटें महिलाओं के खाते में जाएंगी। जी बिल्कुल, ये बात में सच्चाई है, उन्होंने कहा है। और ये अभी जो भी जन स्वराज को फॉलो कर रहे हैं, प्रशांत जी को फॉलो कर रहे हैं, ये सभी को पता है कि 40 सीटें जो हैं महिलाओं के नाम पर उन्होंने सुनिश्चित करके रखी है। तो साफ ये कहा जा रहा है, सीएम नीतीश कुमार जिस तरीके से चोट करते हैं महिलाओं के वोट बैंक पर, क्योंकि कोर वोट बैंक है, शुरू से ही महिलाएं उनको वोट देती आ रही हैं, तो ऐसे में क्या प्रशांत किशोर स्ट्रैटेजिस्ट भी रहे हैं? पहले भी नीतीश कुमार के लिए भी उन्होंने काम किया है, तो क्या ये उसी रणनीति पर चल रहे हैं? देखिए, पहले की बात और थी। प्रशांत जी ने बार बार ये कहा है कि जिस ज़माने में वो नीतीश जी के साथ थे, उस ज़माने में नीतीश जी कुछ अलग ढंग से काम करते थे। ओवर द ईयर्स ही हैज़ डिटोरिएटेड एंड द वे ऑफ वर्किंग हैज़ एक्सट्रीमली डिटोरिएटेड। तो इस वजह से जो ये व्यवस्था बदलने की जो प्रक्रिया है ये प्रशांत जी ने अपने हाथ में संभाली है। और जब प्रशांत जी कहते हैं कि हम 40 महिलाओं को जो है राजनीति में उतारना है हमें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी ऐसी महिलाओं को ले रहे हैं जिनकी विरासत में उनको राजनीति मिली है या उनके हस्बैंड राजनीति में है, इसीलिए उनको हम टिकट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम यही चाह रहे हैं कि जो काबिलियत है
महिलाओं में, वो काबिलियत के अनुसार हम महिलाओं को जो है चिन्हित कर रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल संगठन का काम चल रहा है और मैं आपको बता दूँ, आप भी एक महिला हो, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनमें काबिलियत है और अभी अपॉर्चुनिटी है। It's a revolution for Bihar. I think so each one of you should be supporting what Jan Swaraj is doing. It's a new lahar and we all are supporting him. एक महिला है आप, अगर बात की जाए एनडीए की, एनडीए में जो साल 2024 का इलेक्शन हुआ, लोकसभा इलेक्शंस, एक भी सीटें नहीं दी गई, इसको लेकर भी कई सारे सवाल उठे। बिल्कुल, मतलब मैं ओवरऑल बात करूंगी बिहार की, तो भागीदारी जो है महिलाओं को एक कठपुतली की तरह रखा जाता है। अब मैं ये अपनी तरफ से नहीं करी हुई सच्चाई है, आप देख लीजिए पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी उसी तरह से पेश किया जाता है। आप मुझे एक महिला का नाम बता दीजिए जिसको बहुत ही आसानी से अपनी काबिलियत के दम पर उसको एक टिकट मिलता है। नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें लगी हुई है क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां जो है सालों साल से रूल कर रही हैं और चीज़ें जो है बहुत ख़राब हो चुकी है, करप्ट हो चुकी हैं। तो इसी वजह से नई व्यवस्था की ज़रूरत है और बिहार को जो है मुझे लगता है कहीं ना कहीं से महिला सशक्तिकरण जब आगे आएगी तो पक्का लीड करने वाली है। थैंक यू मैम। मैम आपका क्या नाम हुआ? गीता पांडे। ठीक है मैम, ये जानना चाहेंगे जो बैठक होने वाली है, कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल है कि कितनी महिलाओं के आने की बात इसमें कही जा रही है? जन स्वराज में 15 से 20 हज़ार तक महिलाएं आएंगी पूरे बिहार से, जिनसे कि प्रशांत किशोर जी हमारे सूत्रधार जन संवाद करेंगे, महिलाओं से उनके बारे में पूछेंगे वो क्या चाहती हैं, व्यवस्था कैसी चाहती हैं और जन स्वराज से उनकी क्या उम्मीदें हैं। इसलिए महिलाएं आएंगी और बात करेंगी। अच्छा, जन स्वराज अभियान पहले शुरू हुआ, अब ये एक दल बनने वाला है, दल बनने जा रहा है, तो ऐसे में सबसे पहले महिलाओं को ही क्यों टारगेट? अभी तक किसी पार्टी ने, किसी राजनीतिक दल ने महिलाओं को सम्मान नहीं दिए। प्रशांत जी सम्मान दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं, काम करने का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, इसलिए महिलाएं जन स्वराज में जुड़ रही हैं। पार्टी फॉर्म होने वाली है, उम्मीदें अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा। हाँ, सबको उम्मीदें और काफ़ी अपेक्षाएं हैं जन स्वराज से और इसलिए सब जुड़ रही हैं क्योंकि यहाँ इनको जगह मिल रहा है। लगता है इससे पहले महिलाओं के लिए इतना, किसी भी जो भी दल है, अगर बीजेपी की बात कर ले बड़ी पार्टी कही जाती है, कांग्रेस की बात कर ले वो बड़ी पार्टी कही जाती है, क्षेत्रीय दल है कई सारे, इन्होंने इतना काम किया है लेकिन किसी ने इतनी जगह नहीं दी, इतनी इज्जत और तवज्जो नहीं दी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कितनी इज्जत से सभा में बोलते हैं, आप सबने देखा है, कितनी तवज्जो। अब बाद में माफ़ी मांग लेने से तो कुछ होती नहीं है, तो इसलिए इसमें सब कुछ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, महिलाएं जो जन स्वराज अभियान से जुड़ी हैं, अब ये एक पार्टी भी फॉर्म होने वाली है, एक बड़ी कार्यशाला का आयोजन किया गया है और महिलाओं को लेकर के क्या कुछ कहती नजर आई हैं महिलाएं, साफ तौर से आपने सुना है। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।